हुमायूं के मकबरे का जो म्यूज़ियम है उसका विज़िट करने के लिए। बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग क्या है कि निकल गए अपने धंधों के साथ हुमायूं के मकबरे के। ये मकबरा निज़ामुद्दीन के पास है, दिल्ली शहर में। ये पहला भारत का एक अंडरग्राउंड म्यूज़ियम है जो 2024 में बनकर लोगों के लिए खुला था। ये 9000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए अपना टिकट लेने के लिए। इंडियंस के लिए ये 40 रुपये का है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके 600 रुपये का है। टिकट कट आपके सामने ही है। तो चलो फिर टिकट ले लेते हैं, देखते हैं फिर आगे का कैसा है क्या है। तो गाइस टिकट लेने जा रहे हैं। तो बताया था ना आपको अंडरग्राउंड है, तो हम लोग नीचे को जा रहे हैं। तो वहाँ से स्टार्टिंग है, जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ से। फर्स्ट में हमने धुरंधर मूवी की तरह एक अच्छे खासे म्यूज़ियम का वो क्लिप देखा, जिसमें सब बताया है कि क्या है क्या नहीं। फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, बट हाँ ठीक है, हम लोग ले गए थे। यहाँ 700 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो हुमायूं में से रिलेटेड हैं। कलाकृति हैं, मुग़लों का वस्त्र और हुमायूं के जीवन से जुड़े हुए 5 मुख्य गैलरी हैं। ये निज़ामुद्दीन में मकबरे के पास स्थित है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा मैप है, क्या पढ़ना है कहाँ है, बट हमको तो कुछ समझ में आया नहीं। पूरा उर्दू में लिखा हुआ था। तो हम लोग चले गए। ये विंडो है, पहले के लोग ऐसी खिड़की बनाया करते थे। इसके बारे में लिखा भी है, जिसको पढ़ना होगा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकता है। और एक अच्छा विजिटिंग अच्छी एरिया है, अपने घर वाले के साथ जाने के लिए बहुत तभी हुआ है। यहाँ पे 2500 साल का इतिहास जो अपने हुमायूं के जीवन से रिलेटेड है वो सब इसमें लिखा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। ये अंदर का हुमायूं के मकबरा जो है उसके अंदर का एक डेमो है जो ऐसा बनाया है करके। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ चूने से बनी हुई हैं। ये दीवार है, किस हिसाब से मतलब मॉडिफाई किया हुआ है अंदर, मतलब शांति भी अच्छी है। ये एक सैनिक का खड़े होने का जो जहाँ से हमला करने के लिए विंडो लगी थी वो है। ये पूरा मैप है, कहाँ से कहाँ जाना है करके। बहुत ही बड़ा था, हम लोगों ने अच्छे से विज़िट किया है यहाँ पे। ये हुमायूं भाई साहब की अपनी चेयर है, उस टाइम पे ऐसी हुआ करता राजा महाराजा के टाइम पे। ये कुछ लिपियाँ हैं उनकी, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। तो मेन चीज़ जो है हुमायूं के बारे में ये है कि हुमायूं जो है वो एस्ट्रोलॉजी चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता था। ये उनके बर्तन है, और ये लड़ाई के टाइम पे जो हम लोग वो लोग यूज़ किया करते थे, ये सब उनका इक्विपमेंट्स है। और ये हुमायूं भाई साहब का ताज है सर पे लगाने वाला। तो वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते थे, मतलब वो चंद्रमा के हिसाब से चलते थे। तो उस हिसाब से ये लोग ड्रेसअप भी उसी हिसाब से पहना करते थे कि सोमवार है तो आज ये पहनूंगा, मंगलवार है तो ये पहनूंगा, बुध है तो ये, संडे पंडे जो भी है वो उस हिसाब से कपड़े पहना करता था। देखो तो ये एक क्वेश्चन आया इनका, बोला फांसी देते समय क्या पहनते थे।
वो तो भाई सबसे पूछना पड़ेगा। जिनको भूख इतनी लगती थी वो बर्तन खा जाते थे। हाथ लगाने के लिए मना तो किया ये भाई। भी एक ये है इक्विपमेंट्स हैं इनके। जैसे आज के टाइम में बीपीजी होते थे, वैसे पहले के टाइम में तलवार से बचने के लिए बहुत हुआ करता था। ये उनकी तलवार है, अलग अलग फायर करने के लिए, मतलब मारने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देते। ये तीसरा द्वार है उनका, जहाँ से उनका संग्रहालय शुरू होता है। बताया था हमने फर्स्ट टाइम में कि 5 मुख्य द्वार हैं करके, ये तीसरा है। तो वहाँ पे कबर का भी एक डेमो रखा हुआ है। कबर तो वैसे हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है, लेकिन हुमायूं को डेमो दे रखा है यहाँ पे। ये मकबरा है। मुझे क्या पता क्या है। ये तेल भरने के लिए सुराहियाँ। तेल भरने के बर्तन सुराही बोलते हैं पानी पीने के लिए वो। नहीं, उसमें लिखा है। अच्छा, पूरा लिखा हुआ है कि क्या है, किस बारे में, A to Z चीज़ें। ये नया है ये दूसरा। हुमायूं का मकबरे का ढांचा। पूरा यही होता है। जो म्यूज़ियम बनाए जाते हैं ना, बड़ी बात को छोटी तरीके से समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अब्दुल फजल द्वारा उसके शासनकाल अकबर का है। ये जो बुक है ना, हम यहाँ से पढ़ते हैं ना, ये यहाँ से पढ़ते हैं। पता है तेरे को, ये नॉलेज बता दो। उर्दू उल्टी पढ़ी जाती है। बुबू ठाड़ो तो हो। कलम कैसी कलम थी उसकी? हाँ।
तेरा स्टोर फुल हो गया। डिलीट कर दो वो ऊपर में हवा लगेगी। क्या ये उनको देखने दो। अरे इनकी सजावट वाली एरिया चीज़ है। कुछ क्लिक कर दो ना नीचे। कैसे बैठी है? पत्थरों से कैसे निकाल देगा ना, पत्थरों पे तो वही है। स्टोरेज फुल हो गया है, तुम एक काम करो ना, वो कर लो, डिलीट कर लो पुराने वाली वीडियो। बाय, हमने बहुत रिसर्च कर लिया आज, तो आज का हमारा ये तो फाइनली गाइस हमारा जो म्यूज़ियम का विज़िट था वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।